हैप्पी दिवाली गाइस। आई होप आप सबकी बहुत ही अच्छी इंजॉयबल दिवाली चल रही होगी। छुट्टियों का भी टाइम आ गया है, 2-4 दिन तो आराम से छुट्टी के कटेंगे, बच्चों के भी कटेंगे, आप लोगों के भी सबके कटेंगे। अगर आप बच्चे हो तो आपके भी अच्छे कटेंगे और इन्जॉय करो, बहुत ही अच्छा टाइम होता है ये फेस्टिवल्स का और साथ में हर चीज़ मज़े करो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, मैंने सोचा कि क्ले के कुछ चीज़ें बना रहे हैं तो फिर मिठाइयाँ क्यों नहीं। मिठाइयाँ मैंने देखा लोगों को पहले काफ़ी बनाते हुए, कुकिंग भी करते हैं लोग, मिनिएचर कुकिंग भी करते हैं, मिनिएचर फूड में लोग तो बहुत ही आ गए हैं। मैंने बस पहली बार ही सोचा और मैंने पहली बार ही सोचा कि मैं क्या क्या बनाऊंगी, तो मैंने सोचा 4-5 तरीके की चीज़ें तो बना ही लेती हूँ। तो मैंने पहली चीज़ पकड़ ली है लौकी की बर्फ़ी, ठीक है, लौकी की बर्फ़ी। अब मैं पता नहीं लौकी की बर्फ़ी कितनी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि मैं जो है बहुत ज़्यादा फूडी, मतलब मिठाई में मेरा स्वीट टूथ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती मिठाइयाँ, मुझे खट्टे और इस तरीके के चरखे टाइप की चीज़ें पसंद आती है, जैसे कि चाट हो गया या फिर दूसरी चीज़ें, ठीक है। लेकिन मिठाई में मुझे खास नहीं अच्छा लगता, ना इंडियन ना वेस्टर्न, कुछ भी स्वीट्स नहीं अच्छी लगती एनीवेज। तो ये मैंने लौकी की बर्फ़ी बनाई हुई है घर में, लौकी को कस के और अच्छे से पका के और फिर खोए के साथ मिला दें, या खोया भी उसी में डाल के पका दें, थोड़ी सी चीनी शक्कर वगैरह वो डाल सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बनती है। अभी तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही बोल रही, बहुत टाइम से बनाया ही नहीं। क्योंकि हुआ क्या था कि मम्मी को मेरी कोलेस्ट्रॉल था बहुत तगड़ा वाला, मतलब काफ़ी हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया था, और अभी तो नॉर्मल है आजकल भगवान की दया से। और जो मुझे भी थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हुआ था, क्योंकि एक टाइम चिकनगुनिया हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सीडेंट्री हो गई थी मैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा बॉर्डर लाइन हो गया था। अभी मैं फिर सोच रही हूँ कि प्लेट भी बना लेते। पहली चीज़ यही करनी थी कि क्या इसको कहीं प्लेस तो करेंगे मिठाई को बना के, बट मैं प्लेट बनाना भूल गई थी। अब आप जानती हूँ कि वायलेट कलर वाला प्लेट वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो ही ऐसा है जो कि किसी जगह बहुत कम यूज़ में आता है और उसको मैं इजीली अभी मैं यूज़ कर लेती हूँ और फिर उसके ऊपर पेंट कर देती हूँ। पेंट तो मुझे करना ही था, वाइट मेरा रहेगा बैकग्राउंड इसका, तो मैं इसको वाइट पेंट करूँगी बाद में। तो थोड़ा सा ऐसा बाउंड्री टाइप का पार्टीशन वाला जो आता है ना हमारा डब्बा, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखे जाते हैं, फल वगैरह भी रखे जाते हैं, जैसा जिसका साइज़ होता है, और मिठाइयाँ भी रखी जाती हैं, स्टोर भी करी जाती हैं और प्रेजेंट भी करी जाती हैं लोगों को। तो और इस तरीके से कुछ कुछ मैंने जोड़ जाड़ के आइट साइड भी बना दिया इसका चारों तरफ से। हालांकि इसका ढक्कन वक्कन हम नहीं बनाने वाले, ऐसे ही बस शो पीस रहेगा। और हमारे जो पेड़े हैं वो डायगोनल मैंने कट करे हुए थे, जैसे कि काजू कतली कट होती है वैसे ही, सॉरी पेड़े बोल रहे हो, बर्फ़ी, वैसे ही जो है लौकी की बर्फ़ी बनती है। बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि लौकी जो है ना हेल्थ के लिए बहुत सही है और हर तरीके के मरीज़ों के लिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इन सब के लिए लौकी खाना बहुत अच्छा है। तो मिठाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, हाई लेवल ऑफ शुगर, मैदा और ये सब चीज़ें जो पड़ती है जो अनहेल्दी हैं, उनके लिए लौकी की बर्फ़ी फिर भी बेटर है, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं डालते हैं। इवन आप देखोगे कि मैंने जैसे कि जो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उसका मैं बता सकती हूँ कि जैसे, अच्छा अभी आप देख लो कि मैं इसका पार्टीशन भी बना रही हूँ, तो 6 पार्टीशन इसमें हो जाएगा। मैंने इतना प्लान तो नहीं किया था कि 6 पार्टीशन, बट हो गया एनीवेज। इसके ऊपर मैंने ऐसा बनाया कि कुछ भी रखा जाए, कोई भी 6 बने या नहीं बने, लेकिन रखा जाए। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उसकी बर्फ़ी होती है, क्या कहते हैं, गरी की, क्या बोलते हैं उसको, नारियल की जो बर्फ़ी होती है, तो जो भी नारियल होता है ना उसका किसी भी तरीके से कंजम्पशन हाई कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए थोड़ा कम अच्छा होता है। तो वाइट मुझे पेंट करना था, मैंने वाइट पेंट करा, सेंटर में एक ब्लॉब टाइप का लगा दिया मैंने। और इन मिठाइयों के ऊपर, यानी कि इन लौकी की बर्फ़ियों के ऊपर मैं है सिल्वर का जो वर्क है वो कर रही हूँ, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक फील आ जाए। मैंने कभी कलर, फूड कलर कभी डाला नहीं है, और इतने ये ग्रीन है नहीं जितने कि दिख रहे हैं, थोड़ा सा हाई सैचुरेशन ज़्यादा एडिटिंग में कर दिया है मैंने। एनीवेज अभी जो काम पे आ जाते हैं, थोड़ा इस पे बर्फ़ी का जो काम होता है, जो सिल्वर का जो काम होता है, वो सभी मिठाइयों पे थोड़ा बहुत कर देते हैं हम। ऊपर से काजू और बादाम वगैरह और पिस्ता वगैरह जो किस के डालते हैं वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले काफ़ी छोटा है, फिर ओवर मच हो जाता है ना, इसके लिए मैंने नहीं डाला। तो मैंने 2-3 कोटिंग चढ़ा दी है सिल्वर की, आई होप इतना काम करेगा। ये वाइट दिख रहा है बट है सिल्वर, डोंट वरी अबाउट इट। तो और देखो डालते ही पलट जाता है। दूसरी चीज़ आती है जलेबी। मेरे शहर में बहुत ही टाइप की मिठाइयाँ आती हैं, क्योंकि जो मैं हूँ वो सेंट्रल इंडिया में हूँ। सेंट्रल इंडिया का फूड कैपिटल है एक तरीके से मेरा शहर, और यहाँ पे तो खाने के लिए बाज़ार रात रात खुलते हैं।
और बहुत ही कचौरी, समोसा, पोहा सब कुछ बहुत फ़ेमस है इधर का। वो वैसे भी क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया है ना, इन सब जगह सारी चीज़ें जो है ना, आप देखोगे लॉजिस्टिकली काफ़ी पास-पास है। गुजरात से कुछ आना है तो वो पास है, महाराष्ट्र से कुछ आना है तो वो पास है, यूपी से, शिमला से, जहाँ से भी कुछ फल वगैरह कुछ भी आना है वो पास ही है। मतलब सब जगह लॉजिस्टिकली काफ़ी हम अच्छे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं ज्योग्राफिकली। दूसरी चीज़ आ गई जलेबी। जलेबी भी मैंने बनाई नहीं है, बनते हुए देखी ज़रूर है। यहाँ पे जलेबी बहुत खाई जाती है, पोहा जलेबी दोनों का पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन है, लोग खाते हैं। तो मैंने बस इसी को ऐसे-ऐसे कर दिया क्योंकि जलेबी मुझे बहुत आसान लग रही थी बनानी और इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही है तो मैंने इसमें भी हाथ आज़मा लिए। हर चीज़ मैं 5-5 के उसमें बनाऊँगी। तो एनीवेज़ देखो क्या होता है कि अगर आप यंग एज ग्रुप वाले हो, जैसे कि 20s में हो, 20 टू 25 के बीच हो, 25 टू 30 हो, या फिर 30 से 35 मैक्स, तो उसमें आप खुल के खा सकते हो। मतलब ऐसा कुछ आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अभी एज है, अभी खा लो, बाद में क्योंकि 4-5 साल बाद, 10 साल बाद आपको खाने में थोड़ा सा होना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड जॉब कर रहे हो, बैठे रहने वाले जॉब कर रहे हो, मैनेजर जो भी है, उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना, जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा ना, उतना चांसेस बढ़ेंगे कि आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर आगे चल के होगा, तो वो डेवलप ना हो पाए। इसलिए आप लोग ज़रूर कोशिश करो कि एटलीस्ट 22 मिनट्स ऑफ वॉक या फिर कोई भी एक्सरसाइज जो मीडियम टाइप की हो उसको आप इंक्लूड कर लो। नेक्स्ट आता है हमारा ये लड्डू। हमारे जो गणेश जी वगैरह है ना, इनके लिए हमारा ये लड्डू बहुत ज़्यादा चढ़ता है यहाँ पर, गणेश जी और हनुमान जी के में स्पेशल। तो बर्फ़ी मैंने अरेंज कर दी है। ये थोड़ा सा ना, थोड़े से बाउंसी हो जाते हैं सूखने के बाद, तो एक आध इधर उधर गिरता है, ये देखो गिर गया। तो इस तरीके से मैंने कुछ अरेंज कर दिया। कलर कॉम्बिनेशन में अच्छा लग रहा है दिखने में अभी। और जो जलेबियाँ हैं ना, इनके ऊपर अभी थोड़ा सा पेंट करने की कोशिश करेंगे। वार्निश नहीं किया मैंने अभी, शायद वार्निश कर लें तो ज़्यादा रियलिस्टिक फ़ील आता, बट वार्निश नहीं किया है। दूसरी चीज़ आ गई ये गुलाब जामुन, जो कि अगर देखा जाए तो फेवरेट में से ही मेरे आते हैं। मैं मिठाई क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो फेवरेट कुछ ऐसा सच है नहीं, बट ये गुलाब जामुन मैंने 3-4 बार बनाए ज़रूर है क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद है। और आधी टाइम मैं सक्सेसफुल हुई हूँ, आधी टाइम नहीं हुई हूँ, तो फिर मतलब आप सोच सकते हो कि कितना। दूसरा ये जो मोतीचूर के जो लड्डू आते हैं, मैंने कभी बनाए नहीं बट बनते हुए देखे हैं, और इस तरीके से मैंने कुछ ये भी बना दिए। दाने दाने को चाशनी से चिपकाना है और चाशनी में भिगो देना है थोड़ा, मतलब उस चाशनी में रख दो तो चिपक जाएगा। दूसरा चीज़ समझ नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी देखना था, तो मैंने येलो कर दिया। फिर मैंने सोचा ये लड्डू बनेगा, क्या बनेगा, फिर मैंने सोचा नहीं, छेना भी बना सकते हैं। छेना जो आता है ना, वाइट रसगुल्ला, तो वो वाला मैंने बनाया हुआ है। अब थोड़ी सी पेंटिंग करके इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देंगे। तो रियलिस्टिक फील देने के लिए हमने थोड़ा सा ब्राउनिश कलर यूज़ किया। वैसे तो मेरे को थोड़ा सा काला जामुन जो आता है वो बहुत मज़ेदार होता है, वो सोच रही थी मैं, बट फिर मैंने नहीं किया ज़्यादा ओवर मच। और आप देख ही सकते हो क्यों नहीं किया, क्योंकि इनमें जो कलर है ना, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कलर ले लेते हैं, क्योंकि प्लेडो बहुत कलर ऑब्जॉर्ब करता है, तो तुरंत ही कलर आ जाता है उसके ऊपर। तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही कलरफुल हो रहे हैं ये, हालांकि इतने नहीं हैं जितने भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। तो इन पे मैं थोड़ा पहले रेड करूँगी, फिर थोड़ा सा ऑरेंज कर दूँगी, और ताकि इनका जो टिंज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद येलो से करके हाईलाइट कर दूँगी। अभी आप देख सकते हो क्या हालत हो रही है, सब एक दूसरे से चिपक के जा रहे हैं। वाइट कर दिया इनके ऊपर, क्योंकि ये कुछ छेने के ऊपर शायद कुछ वो डालते हैं ना, क्या रसमलाई क्या डालते पता नहीं, वो डालते। मैं मिठाइयों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, मैं तो खाने के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि मैं सादा खाना, घर का खाना खाती हूँ। मेरे को बाहर का हजम भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं लगता, और डाउट भी रहता है कि पता नहीं खा क्या रहे हैं हम, तो इसलिए मैं बाहर का खाती नहीं हूँ। और इस तरीके से मैंने कुछ लगभग कंप्लीट कर दिया। सिल्वर का वर्क सबके ऊपर थोड़ा सा कर दिया है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारी कुछ मिठाई की थाली बन के प्रिपेयर्ड है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, आई होप यू आर एंजॉइंग वेरी। यही समय होता है यादें बनाने का, यादें बनाइए परिवार के साथ और दिवाली को शुभ बनाइए। सबको मैसेजेस करिए, हाय हेलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे जैसे कहते हैं ना, इतने बसंत हमने देखें, तो उस हिसाब से हमने इतनी दिवाली और इतनी होली देखी है। तो साल का इम्पोर्टेंट समय है हम सभी के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सारे परिवार के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी जिस भी धर्म पंथ जात के आप हों, आप सबको, जो जिसको भी भगवान को मानते हो या जिसको भी मानते हो, वो आपके अच्छे से आपकी सुने, सब कुछ आप
खुशियाँ पाएँ ज़िंदगी में। और थोड़ा सा वर्क वगैरह करके मेरा ये लगभग काम हो चुका है, और इसमें भी थोड़ा सा वर्क कर दिया है मैंने। ये वाइट दिख रहा है पर है सिल्वर। जैसा भी लगे आप बताना, और अपनी फेवरेट स्वीट डिश क्या है आपकी वो बताइएगा, और कैसी तैयारी चल रही है। अगर हो सके आपको फुर्सत मिले तो ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय।